जय हिंद सभी को। हमारा जो परिवार है इंग्लिश विद योगेंद्र के माध्यम से वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और परिवार में चूंकि अधिकतम संख्या विद्यार्थियों की है, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपसे एक अनौपचारिक संवाद भी मुझे करनी चाहिए। तो इसके लिए प्रति तीसरे रविवार को हम अनौपचारिक संवाद करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के अपने तनाव होते हैं, अपने दबाव होते हैं और उन तनाव और उन दबावों को केवल विद्यार्थी समझ सकता है। विद्यार्थी के ऊपर पहला दबाव होता है कि उसे अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मित्रों की और अपने पड़ोसियों द्वारा पाली गई अपेक्षाओं पर खरा उतरना। दूसरा दबाव जो होता है वो केवल विद्यार्थी समझ सकता है। अधिकतम विद्यार्थी हम में से सामान्य परिवार से आते हैं और माता पिता जो अपने श्रम का पसीना बहा करके जो अर्थ कमाते हैं, जो धन कमाते हैं, वो अपनी सुविधा में खर्च न करके हमारे ऊपर इसलिए खर्च करते हैं ताकि हमारा भविष्य सुंदर हो सके, अच्छा हो सके, हम हमारे सपने को अमली जामा पहना सके। और तीसरा दबाव जो तनाव में भी बदल जाता है वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों में सफल होना। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं या अपना कोई दूसरा लक्ष्य है तय और उसके लिए हमने जो कार्य किया है और उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो दबाव फिर तनाव में बदल जाता है और यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी गलत कदम भी उठा जाते हैं। धनुषकोडी के रामेश्वरम में एक मल्लाह का लड़का, जिसका पिता नाविक किराए से देता था मछली पकड़ने के लिए, वो लड़का अपनी सारी शिक्षा पूरी करने के पश्चात देहरादून एक इंटरव्यू देने के लिए आता है और इंटरव्यू में असफल हो जाता है। तो उस लड़के के अंदर भी एक शून्य निर्मित होता है। उसके अंदर भी जो टूटता है उसकी आवाज दूसरा कोई नहीं सुन सकता है, केवल वो लड़का ही महसूस कर सकता है। जब असफल होते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ टूटता है और वो बेचैन सा होकर के देहरादून से ऋषिकेश आ जाता है। ऋषिकेश की सड़कों पर घूमता रहता है। वहाँ उसे एक शिवानंद आश्रम दिखता है और उस आश्रम में चला जाता है। स्वामी शिवानंद के सम्मुख जाकर के बैठ जाता है। स्वामी शिवानंद, जामुनी चमकदार त्वचा, ओलिव कॉम्प्लेक्शन लियो, काली चमकदार आंखें, शरीर जो स्वतः ही व्यक्ति को आकर्षित कर ले, इस प्रकार की आभा लिए हुए उनके सम्मुख जब वो लड़का बैठता है तो उसकी बेचैनी को वो समझ करके उससे कहते हैं कि सफलता कभी भी निश्चित नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। सक्सेस इज नेवर सर्टेन एंड फेल्यूर इज नेवर फाइनल। नीति ने तुम्हारे लिए कोई दूसरी चीज तय कर रखी है, ये तुम्हारी नीति में था ही नहीं। यहाँ से उस लड़के को फिर प्रेरणा मिलती है, अपने लक्ष्य के प्रति फिर समर्पित भाव से कार्य करना शुरू करता है और उस लड़के को हम आज मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक भी रहे हैं और आप सब उनको जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऐसे ही मुंबई का एक 10वीं फेल लड़का जब 10वीं पास नहीं कर सका, परंतु क्रिकेट के मैदान में जब उतरता है तो इस शिद्दत के साथ उतरता है, इस जुनून के साथ उतरता है, इस डेडिकेशन के साथ उतरता है कि आज उसको दुनिया सर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानती है। ऐसे बिहार के गया के पास में एक गांव है। उस गांव के सामने एक पहाड़ है। पहाड़ के कारण उस गांव के लोगों को शहर जाने के लिए 55 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो 55 किलोमीटर का चक्कर काट के शहर जाए या पहाड़ को चढ़ करके सीधा शहर जाए। और उस गांव का रहने वाला एक मजदूर व्यक्ति जब पहाड़ के दूसरी ओर पेड़ काट रहा होता है और उसकी पत्नी उसका भोजन लेकर के जा रही होती है तो उस पहाड़ के दर्रे में गिर जाती है और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वो व्यक्ति तय करता है कि मुझे इस 55 किलोमीटर के चक्कर को खत्म करना है, इस पहाड़ को काट करके मैं सीधा रास्ता बनाऊं। और उसी दिन वो अपनी छीनी हथौड़ी लेकर के सब काम छोड़ करके उस पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। आने जाने वाले लोग उस पर हंसते हैं, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, ये क्या पहाड़ को काट देगा इस छोटे से छीनी हथौड़ी से। किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करता। भाव जगत की कहानी हम पढ़ते हैं, पंचतंत्र वगैरह, जिनमें निर्जीव वस्तु और जानवर भी बोलते हैं। यदि हम कल्पना करें कि यदि पहाड़ भी बोलता तो वो भी क्या कहता है, वो भी हंसा होगा मन ही मन की, कैसा मूर्ख व्यक्ति है, छोटे से छीनी हथौड़े से क्या मुझे काट देगा। परंतु जब 22 वर्षों तक लगातार वो छीनी हथौड़ा उस पहाड़ पर मारता है तो इस पहाड़ को रास्ता छोड़ करके खड़ा होना पड़ता है। उस व्यक्ति को हम दशरथ मांझी के नाम से आज जानते हैं, जिसको माउंटेन मैन कहा जाता है।
ये दशरथ मांझी है, ये सचिन तेंदुलकर है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, किसी रियल लाइफ के हीरो नहीं, ये रियल लाइफ के हीरो है। सबसे पहला काम हमें ये करना, हमारी रुचि को पहचानना है। हमारी रुचि क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। तकनीकी भाषा में जिसको निश कहा जाता है, हमें सबसे पहला हमारी निश को पहचानना है और उस निश के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना है, डेडिकेट कर देना है, पूरी शिद्दत के साथ, जुनून के साथ उसमें लग जाना है। परिणाम तो अपने आप दौड़ करके हमारे पास आने वाला। सफलता कोई बाहरी व्यक्ति आ जाएगा और आपकी सहायता करेगा और तब आप सफल होगे, या कोई अवतरित पुरुष आ जाएगा वो आपकी सहायता करेगा तब आप सफल होगे, ऐसा नहीं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर तो उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और हमारी प्राचीन सनातन परंपरा में भी ये शक्ति हमको दर्शाई गई है, सुझाई गई है कि सफलता का मूल मंत्र कहाँ है। प्राचीन परंपरा में जब शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरु जी आप कौन है, तो गुरु कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो शिष्य के अंदर दूसरी जिज्ञासा जागृत होती है, तो गुरु जी आप ब्रह्मा है तो फिर मैं कौन। तो गुरु फिर कहते हैं तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। फिर तीसरी जिज्ञासा जागृत होती है और तीसरा प्रश्न छात्र दागता है कि तो फिर ये सारा संसार क्या है। तो सर्वम जगदम खलु ब्रह्मा। गुरु जी कहते हैं सारा संसार ही ब्रह्म है, यानी सर्वशक्तिमान शक्ति हमने सनातन परंपरा में किसी को माना है तो पर ब्रह्म मानी है। और वो कहाँ है, वो हमारे अंदर है। यानी कि सफलता के झंडे गाड़ने के लिए हमारा जो मोटिव है वो कहाँ है, हमारे अंदर है। विस्फोट करने के लिए जो यूरेनियम है वो कहाँ है, वो हमारे अंदर। और भगवान बुद्ध ने भी कहा, जब मरणासन्न स्थिति में थे तो आनंद से कहते कि आनंद मेरा तो जाने का समय हो गया है, अब तुझे ही सब कुछ देखना है। तो आनंद कहते हैं कि प्रभु मेरा तो जीवन आपकी सेवा में निकल गया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो 3 शब्दों का बीज मंत्र उसको देते हैं और आनंद उसके पश्चात पूरा काम संभालता है। अपदीपो भव, अपदीपो भव यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो, बी लाइट एंड यूरसेल्फ। और हमारा मालवी में भी कहावत है, हमारा हाथ जगन्नाथ, यानी कि स्वयं ईश्वर है हमारे हाथों में। तो परिणाम कहाँ से आ सकते हैं, हमारे अंदर से। करना क्या है, अपनी रुचि को पहचानना है, अपनी प्रकृति को पहचानना, अपने स्वभाव को पहचानना, अपनी निश को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना है। अंत में कविता की 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नजर को बदल लोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदल लोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता दोस्त, दिशाएं बदल लोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो अपनी दिशाएं बदलो, दशा स्वतः ही बदल